नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। मैं हूं मनोज कुमार। मेरी मौजूदगी इस समय जनपद बाराबंकी में है। विधानसभा सदर है 268। आज यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का आगमन हो रहा है और आगमन के साथ में यहाँ पे मोहसिर भाई है जो जिनका बीएसपी से प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। आइए मैं बात करूंगा मोहसिर भाई से कि कैसे क्या चुनाव का है वो। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी। मैं हूं मनोज कुमार। मेरी मौजूदगी इसमें जनपद बाराबंकी में विधानसभा सदर में है। बीएसपी के प्रत्याशी आज घोषित हुए हैं मोहसिर भाई। मैं बात करूंगा अपनी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। वो लोग जो इतनी तादाद में आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौसम में और इस हाल में जो धान की रुपाई चल रही है, बस मैं उनको शुक्रगुजार हूँ जो इस टाइम अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच में आए, हमारा हौसला बढ़ाया। आज कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे जिले भर से 6 विधानसभाओं में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं में क्या संदेश दिया। ये तो मेरे विधानसभा के लोग थे, पूरे जिले के तो थे नहीं, मेरी विधानसभा के ही लोग आए थे। और ये मौसम इतना ख़राब था, नहीं तो यहाँ पर लोग खड़े होने की नहीं होता। और ये कार्यकर्ताओं से आप लोग को मालूम पड़ जाना चाहिए कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने के लिए बहुत ही उतावले हैं। इस मौसम में भी वो आकर अपने जोश को और अपने उतावलेपन का सबूत दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता को ही संदेश दिए हैं कि आज माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ जो ये सदर बाराबंकी सीट है, अब मोहसिर भाई को प्रभारी आवरिक प्रभारी बनाया गया है। और आने वाला चुनाव चाहे 26 लास्ट में हो चाहे 27 में हो, और यहाँ की आम जनता सब समाज की एक जनता का गठबंधन बना करके सरकार बनाने का काम करेंगे, यहाँ विधायक बनाने का काम करेंगे। जी, राजनीति गरमा रही है। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बयान आया है और बहन जी ने आज एक और बड़ा ट्वीट लिखा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या बयान आया चंद्रशेखर जी का? चंद्रशेखर जी ने कहा है कि मगरमच्छ के ही सही पर आंसू बहाने आओ तो सही। जब बहन जी संघर्ष कर रही थी तो शायद ये पैदा भी नहीं रहे होंगे। माननीय बहन जी ने 77 से संघर्ष शुरू किया है। 1977 में कांग्रेस के अगेंस्ट एक जनता दल का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था और उस जनता दल के सम्मेलन में बार बार जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया जा रहा था, लेकिन वहीं पर यह भी कहा जा रहा था कि हरिजन हरिजन। उस बात पर जब माननीय बहन जी की 21-22 साल उम्र थी, तब माननीय बहन जी जब मंच पर उनको मौका मिला तो बहन जी ने कहा कि अगर हरिजन को पॉजिटिव वे में ले लो तो हर माने भगवान होता, जन माने इंसान होता है। अगर हम भगवान की औलाद हैं तो बाकी शैतान कहने वाले किसकी औलाद हैं, हरिजन कहने वाले किसकी औलाद हैं? तब किसी की हिम्मत नहीं रहती थी। और हमने देखा है अपनी आंखों से कि हमारे बुजुर्ग लोग अपने घर के सामने अपनी चारपाई पर भी नहीं बैठ पाते थे। हमारा नौजवान अच्छा कपड़ा पहनकर रोड पर नहीं निकल पाता था। हमारे लोग विद्यालय नहीं जाने को पाते थे। इतना अत्याचार होता था। अगर इस अत्याचार को रोकने का काम किसी ने किया है तो बाबा साहब का संविधान और माननीय कांशीराम साहब और मान्य बहन जी। जब मान्य बहन जी हुकूमत में आई हैं तब आज हमें सब समाज के लोगों को, मुस्लिम, अपर कास्ट जो लोग थे उनको सबको आगे बढ़ाया, सब समाज को आगे बढ़ाने का काम बहन जी ने किया। और बहन जी की नीतियां हैं कि हम उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, देश को बनाएंगे, ना कि समाज को अलग अलग करेंगे। जैसे भाजपा और समाजवादी पार्टी दो लोग आपस में दिखाने का काम करते हैं कि मैं समाजवादी कहती है मुल्ला मुलायम सिंह है, भाजपा कहती है हम 80-20 करते हैं। और ये दो लोग आपस में ये करते हैं कि तीसरी कोई पार्टियां न रहें जो समाज के हित की काम करें। वो उधर समीकरण बनाते हैं कि हम मुसलमान ले लेंगे तो हम जीत जाएंगे, इधर हम हिंदू ले लेंगे तो हम जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम की हमारी पार्टी कभी काम न की है, न बहन जी की ये नीतियां हैं और न हमारी पार्टी की कभी रही। माननीय कांशीराम जी ने संदेश दिया है कि इस देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है और हम लोग भी उसी पद पे चल के। वही सवाल है कि ध्रुवीकरण तो होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, मंदिर मस्जिद होगा। आपके पास क्या कार्ड है? मुस्लिम समाज को अप्रोच कैसे करेंगे? इंसानियत से बड़ा कोई अप्रोच नहीं होता है। और बहन जी की जो नीतियाँ नहीं है, जो बहन जी ने काम किया है, हम उसको बताएंगे जन जन में जाके। ये सर्व समाज के लिए बहन जी ने क्या किया है। हमने जो आज यूपी जो दिख रहा है ये बहन जी की देन है। बहन जी ने स्कूल खुलवाए, बैकलॉग की हजारों लाखों, आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन आप लोग उन चीज़ों को उठाते नहीं हैं। आज आप जो जिसका सत्ता होती है उसकी बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है।
अदर पार्टियां, कुछ लोग चुनिंदा लोगों की बात करती हैं, तो उनकी वजह से लोग उनके साथ होते हैं, जो बड़े सामाजिक होते हैं वो उनके साथ होते हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग बात नहीं करते। देखिए, जनता कभी ना बेवकूफ़ थी ना है। जनता को अपने जो सहयोगी हैं, नेता कह लीजिए, भाई कह लीजिए, उनका साथ चाहिए, उनसे कुछ चाहिए नहीं। उनको ईमानदारी से साथ चाहिए, रात में ज़रूरत पड़े आप साथ खड़े हों, एक घर के मेंबर की तरीके से। वही मैं कर रहा हूँ कि लोगों के बीच में ना कोई समाज है, ना जात है। मैं तो जिस समाज में, जिस जात में, जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ मैं खड़ा मिलूँगा। और मैं 5 साल से आप पूरे सदर विधानसभा में पता कर लीजिए कि कोई ऐसा समाज नहीं जहाँ से हम लोग जाते ना हो, रात, सुबह, दिन हम उन्हीं के बीच में रहते हैं। और नेता जो विधायक होता है उसका काम ही होता है कि लोगों की सेवा करना, और हम भी वही सेवा करने का अभाव में आप लोगों के बीच में जाते हैं और जिस लायक हैं उसके करते हैं। अगर ऊपर वाले ने विधायक बनाते हैं तो जो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। समस्याएं तो बहुत हैं, उनको नाम लेने से नहीं, समस्याएं जब हम बनेंगे तब बताएंगे समस्याएं क्या क्या होंगी। कह रहा है जब बातचीत आप कर रहे हो, बाराबंकी में मुस्लिम समाज है, 7 से 12 देखा है उसने, फिर अखिलेश काल भी देखा, योगी जी का भी देखा, क्या कह रहा है? मुस्लिम समाज बहुत भोला समाज है, वो बहकाने के लोग काम करते हैं, वो बहक जाते हैं, लेकिन बहुत बार से वो देखते चले आ रहे। अब मुस्लिम समाज समझ गया है कि हमें केवल लड़ाया जाता है, हमें केवल यूज़ किया जाता है, थाने पुलिस तक महदूद किया जाता है और अदर लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। तो वो लोग भी समझ गए हैं कि जो भी पार्टी, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के बारे में उन्होंने पहले तो लोगों के बहकावे में इसलिए आते थे कि वो अंदर तक कभी इस राजनीति में रुचि नहीं लेते थे कि बस ठीक है जो आ जाए बस भाजपा को हरा दे। अब उनके समझ में आ गया कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये जो है आपस में खाली दिखाने, लड़ाई का दिखावा करते हैं और हम लोग को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जी। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी दलित और मुसलमान वोटों को बांटने की तैयारी में है, संगठित हो रहा है मेरठ में या जो अन्य पार्टियां, आपके पास इसका क्या इलाज है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब के लिखे संविधान पर चलती है। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान ही इसीलिए बनाया था कि हम लोग की जो स्थिति थी, आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद भी, वो बहुत कमजोर स्थिति थी। पर परम पूज्य बाबा साहब का जो संविधान है, वो संविधान इसी बात के लिए है कि कमजोरों की रक्षा किया जाए। तो जब कमजोरों की रक्षा किया जाए तो हम लोगों को संविधान के दायरे पर, रास्ते पर चल करके हमको उस लड़ाई को लड़ने का काम करना है। और उस लड़ाई में सबसे बड़ी चीज जो है, जो परम पूज्य बाबा साहब कहते थे कि सत्ता हासिल करना। आप सत्ता हासिल कर लें, सत्ता की मास्टर की आपके पास होगी तो निश्चित तौर पर आपको कभी इस तकलीफ को झेलने का काम नहीं करना पड़ेगा। जिस समय माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, आपने कहीं भी इस बात की कोई घटना सुनने का काम किया था? कभी नहीं हो सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं इसको रोकने के लिए सर्व समाज के अच्छे लोगों को मिल करके माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाना जरूरी है।